स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7 की विविध का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि 3 + ax की घात 9 के प्रसार में x² / x³ के गुणांक समान है तो a का हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। TR+1 होगा हमारे लिए, इसके लिए 9CR 3 की घात 9 - R इंटू ax की घात r। ठीक है, अगर इन दोनों को अलग अलग करके लिखें तो a की घात r और x की घात r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमको निकालना है कि x² और x³ के गुणांकों को समान करना है, फिर a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणांक निकाल लेते हैं, तभी बराबर करेंगे उनको। तो देखो यहाँ पे जब r बराबर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, तो x² हो जाएगा और x² का गुणांक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब r बराबर 2 तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 9CR यानी कि 9C2 3 की घात 9 - 2 और a की घात 2 हो जाएगी और x की घात भी 2 ही हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अतः यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं T3। ठीक है, 2 और 1 3, T3 बराबर, अतः x² का गुणांक बराबर आ जाएगा हमारे पास, x² को छोड़ दो, बाकी का जो है वो गुणांक हो जाएगा 9C2 3 की घात 7 और a²। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार जब r बराबर 3 होगा, ठीक है, r बराबर 3 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 + 1 यानी T4 बराबर 9C3, इसमें कुल मिला के 1 प्लस करना है। अब 3 की घात 1 कम हो जाएगी यानी कि 3 की घात 6 और a की घात 1 बढ़ जाएगी यानी a की घात 3 और x की घात 3। ठीक है, ये पद आ गया हमारा चौथा। ठीक है, यानी x की घात 3 वाला पद आ गया ये। अब इसमें हमको पता चल रहा है कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, ये है हमारे पास 9C3 3 की घात 6 और a की घात 3। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि x² का गुणांक और x³ का गुणांक दोनों समान है, अतः इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर। प्रश्नानुसार 9C2 3 की घात 7 और a की घात 2 बराबर है 9C3 3 की घात 6 और a की घात 3 के। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि x² और x की घात 3 का जो गुणांक है ना वो दोनों बराबर हैं, तो हमने ये बराबर कर दिए। ठीक है, अब इनको काट लो जो जो चीज़ कट रही है। ठीक है, अगर हम a² से a की घात 3 को काटेंगे तो एक a बच जाएगा। ठीक है, इधर 3 की घात 6 इधर 3 की घात 7 है, तो 3 की घात 6 से अगर हम 3 की घात 7 को काटेंगे तो एक 3 की घात 1 बच जाएगी। ठीक है, यानी 3 की घात 1 बच गई कुल मिला के बाद। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, इन दोनों को फिर से लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 9C2 3 बच गया और a² भी कट गया। ठीक है, 9C2 × 3 बराबर 9C3 × a, 9C3 × a। ठीक है, और इसको इस बार ऐसे नहीं करेंगे, इसमें कुछ समझ में नहीं आता, डायरेक्ट काटेंगे यहीं पे। देखो ये आ गया हमारे पास 9C2 की वैल्यू आ गई 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल इंटू 3 बराबर 9C3 की वैल्यू आ गई 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इंटू a। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया 7 बार, 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया 3 बार। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमको a चाहिए ना, तो a को तो इधर ही रहने दो और 3 को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 3 अपॉन नीचे वाला 7। ठीक है, बराबर a। तो आ गया हमारे पास a बराबर 9/7। ठीक है, यही आंसर है हमारा। ठीक है।